सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आप अपने जीवन से परेशान हैं, आपके पति आपको नहीं मानता है, आप घर में परेशान रहते हैं, बहुत बड़ा दुख है, आपके हर समस्या घर में मौजूद रहता है, तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? पति पत्नी में क्यों नहीं बनता? तो उसका मैं निदान बताऊंगा और उसका उपाय बताऊंगा जो आपको करना होगा, और करिएगा तो अवश्य आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम एवं एक दूसरे के सहयोग से भरा पूरा हो। वैसे भी शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने घर के मंदिर का संज्ञा देते हुए कहा है। घर मंदिर है, मंदिर नहीं, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आपका एक गृहस्थ आश्रम है, जैसे साधु संत के लिए और विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है, और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है। संत और साधु के आश्रम को आप जानते होंगे, उसी प्रकार आपका गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम को आप आश्रम के तरह नहीं रखिएगा तो आपके घर में अनेक परेशानी आएगी। गृहस्थ आश्रम को जिस तरह से साधु संतों का आश्रम होता है, उसमें भगवान का वास होता है, भगवान का भोग लगता है, भगवान का प्रसाद चढ़ता है, भगवान का आरती होता है, भगवान का पूजन होता है, उस तरह से भी अपने घर में, अपने गृहस्थ आश्रम में आप आरती करें, भगवान का पूजन करें। और उसका नियम क्या क्या है, कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, इसको आप नहीं फॉलो करिएगा तो आपके घर में अनेक परेशानी होगा। पति पत्नी में झगड़ा होगा, आपके घर में लक्ष्मी के वास नहीं होगा, आपके घर में अनेक प्रकार की परेशानी रहेगी। इसलिए पूर्वजों ने घर को मंदिर की संज्ञा देते हुए कहा है कि जिस घर में परिवार के सभी लोग आपसी तालमेल से रहते हैं, उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। कभी किसी बुरी नजर नहीं लगती किसी का भी, लेकिन वही घर परिवार का वातावरण अनुकूल नहीं हो तब वह प्रत्येक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है। अगर किसी के घर में किसी कारण से सुख शांति नहीं है तो मैं इस वीडियो में दिए गए छोटे छोटे लेकिन रामबाण घरेलू उपाय को बता रहा हूं, जिसको करने से आपके घर में पति पत्नी का, घर का सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन मेरे बताए हुए उपाय को आप जरूर करें और नियमित करें। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन भजन अवश्य लगाएं। ये मैं घर का नियम बता रहा हूं, प्रतिदिन आप करें, अवश्य करें। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाना चाहिए। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे पैर नहीं लगाएं, नहीं उसके ऊपर से निकलें, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। तो और क्या करें, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना न खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और आपके घर की लक्ष्मी भाग जाती हैं। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीधे करके कभी नहीं रखें, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। तो जो मैं बता रहा हूं आप उसको जरूर करें, आपके घर में सब चीज समाप्त हो जाएगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास कर रहे हैं सब समाप्त हो जाएंगे। और क्या करें, पूजा का समय 6 से 8 बजे के बीच होना चाहिए। पूजा भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठकर ही करना चाहिए। इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और क्या करें, जब भी भोजन बनाएं, पहली रोटी गाय को और दूसरा रोटी कुत्ता को अवश्य दें। इससे घर में आपके अन्न धन लक्ष्मी का वास होता है। क्या करें, जब भी भोजन बनाएं तो पहला रोटी गाय को अवश्य दें और दूसरा रोटी कुत्ता को अवश्य दें। पूजा घर में सदैव जल का एक कलश भरकर अवश्य रखें। जहां आप पूजा करते हैं, जहां भगवान आपका रहते हैं, वहां उस घर में एक कलश में जल भरकर अवश्य रखना चाहिए। इससे आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। धूप, दीप, आरती, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को
कभी भी मुंह से फूंक कर मार कर कभी न बुझाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि अपने मुंह से कभी कभी भी बुझाना हो तो उसको पल्लू से या रुमाल से ही उसको बुझावें। ऐसा करें। मंदिर में धूप अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में ही रखें। मंदिर में, अपने घर में जहां आपका मंदिर है, जहां घर में आप पूजा करते हैं, वहां अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में ही रखें। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक बनाएं, अवश्य बनाएं। घर में कभी भी जाले न लगने दें। जो मकड़ी का जाल है उसको घर में कभी भी न लगने दें। उसको हमेशा 8 दिन पर हफ्ता में एक बार अवश्य घर को साफ कर लें, अन्यथा घर में राहु का असर हो जाता है। शाम के समय न सोएं। कभी भी घर में शाम के समय न सोएं। रात्रि में सोने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण अवश्य करें। इससे आपके घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। घर के मध्य भाग में जूठे बर्तन साफ करने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। इस बात को ध्यान देना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ फोटो मैं बता रहा हूं, जिसको आप लगाएंगे तो उससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पूर्व दिशा में 7 भागते हुए घोड़ों को तस्वीर लगाना शुभ माना गया है। जो 7 घोड़ा भागते हुए देखते हैं उसको घर के दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं। इससे आपका घर एकदम शुद्ध रहेगा। इससे घर की अग्नि तत्व संतुलित रहता है। इस तरह से आप 7 घोड़ों का फोटो लगाएं। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार या उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। साथ ही नियमित रूप से तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं। यह भी माना गया है कि सुबह सुबह घर से सूर्य की किरणें पड़ने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही सुबह के समय घर की खिड़की दरवाजों को कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें, ताकि ताजी हवा के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके। दूसरी बात कि कभी भी अपने घर में आपका जो गृहस्थ आश्रम है, उस गृहस्थ आश्रम में मांस न बनावें। यदि आपके घर में मांस बनेगा तो पति पत्नी में तकरार होगा, पत्नी पति में तकरार होगा। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आ सकती। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जो गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रम मैंने बताया पहले आपको, 4 आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम आपका गृहस्थ आश्रम है। उस आश्रम में कभी भी मांस मछली न बनाएं। और जिस घर में मांस मछली बनेगा वहां पति पत्नी में तकरार होगा, वहां घर के लक्ष्मी वहां घर में नहीं रहेंगी, भगवान नहीं रह सकते हैं। इसलिए उस आश्रम में कभी भी मांस और मुर्गा का सेवन न करें। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सुंदर और अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।